ओके जी, हम जिस वर्कआउट के ऊपर अपनी वर्किंग करेंगे आज, जिस टॉपिक को आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिज़ाइन टैब। 2013 पर डिज़ाइन टैब क्या करता है। मैं यहाँ पर कुछ सैम्पल टेक्स्ट लिख लेता हूँ। मैंने कहा इक्वल RAND, ओके, तो मैंने यहाँ पर किया इक्वल मैंने कहा जी इक्वल RAND रैंडम ब्रैकेट स्टार्ट 20,10। मैंने यहाँ पर 20 पैराग्राफ बना लिए। मैं ऊपर गया, मैंने यहाँ जाकर इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल A से और कंट्रोल J से मैंने इसे जस्टिफाई कर लिया। फर्स्ट लाइन इंडेंट को पकड़ा और इसको पकड़कर अप्लाई कर दिया। अपने डॉक्यूमेंट में अगर मैंने कोई शेप यूज़ करनी है, इंसर्ट, मेरे पास डिफरेंट पिक्चर्स हैं, स्मार्ट आर्ट्स हैं, चार्ट्स हैं, जो भी आपको चाहिए। मैं पिक्चर्स पे क्लिक करता हूँ और एक पिक्चर जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, अपनी पिक्चर है जो मेरी, तो उसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो वो आपके डेस्कटॉप में सपोज हमारे पास यहाँ पे कुछ इमेजेस थे, हम ये 2-4 इमेजेस जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। इंसर्ट पे क्लिक किया जी, सारे इमेजेस मेरे पास यहाँ आ गए। इन्हें मैं डिफरेंट लोकेशंस पे ले जाता हूँ और इस तरह से आप इन्हें डिफरेंट पोजीशन पे सेट कर दो। ठीक है जी, इस तरह से मैंने इन इमेजेस को डिफरेंट पोजीशन पर सेट कर दिया। Sky is almost sweeping at that. Okay. So just do this. ठीक है जी, ये मेरा एक डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। इसकी हेडिंग भी दे देते हैं, जस्ट प्रेस एंटर। मैंने कहा माय सैंपल पेपर, सिलेक्ट किया, कर शिफ्ट F3, इसको प्रॉपर केस में कन्वर्ट किया, कंट्रोल E, सेंटर अलाइन में आ गया। यहाँ पर ओके, वो शॉर्टकट की असल में ना ये दूसरी है, तो टूल के हवाले से एडिटर खुल गया। तो फिलहाल हम ये यहाँ से नहीं कर रहे, तो कंट्रोल E हम इसके ऊपर सेलेक्ट करके यहाँ से सेंटर कर देते हैं। और अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तरतीब में आए, कोई अरेंज हो जाए, डॉक्यूमेंट की तरह लगे। तो मैंने इसको हेडिंग दे दी। तो मेरे पास यहाँ ऑप्शन है डिज़ाइन। आप इसे कौन सी हेडिंग देना चाहते हो। मैं इसे टाइटल बनाना चाह रहा हूँ, पेपर का टाइटल, या जो भी आप वर्किंग यहाँ से करना चाहते हो, डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग के हवाले से आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल होम पे गया और मैंने इसे हेडिंग 1 बना लिया, या आप इसे अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल बना दो। ये इसमें बनी बनाए फॉर्मेट्स जो है अप्लाई होंगे। ठीक है, अब मैं क्लिक करता हूँ डिज़ाइन में, जो मेरी वर्किंग है जिसको मैंने आज पढ़ना है। अब मैंने ये सपोज डॉक्यूमेंट बनाया है। अब मैं इस डॉक्यूमेंट के ऊपर सपोज हाइपरलिंक पे यूज़ कर लेता हूँ। क्या होते हैं, चलो अभी फ़िलहाल ऐसे ही रखता हूँ। मेरे पास ये बने बनाए ना कुछ थीम्स मौजूद है, उसमें ऑफिशियल थीम है। देखो सारे डॉक्यूमेंट की लुक चेंज होगी। फैक्टर देखो, उसका फ़ॉन्ट चेंज हो गया है, कलर चेंज हो गया है। नीचे इमेज देखो, यहाँ इमेज और तरह आ रहा था, यहाँ आप देखो तो आपके इमेजेस जो है उनकी लुक जो है थोड़ी थोड़ी बदल जाएगी। वो उसकी पोजीशन बदल गई है, फ़ॉन्ट बदल गया है, उसकी लुक बदल गई है, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ से आप ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। ठीक, अगर आप और थीम ब्राउज करना चाहते हो, ब्राउज पे क्लिक करो। आप यहाँ पे जहाँ आपने डिफरेंट थीम्स डाउनलोड करके रखे हुए हैं वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आप कहते हो थीम नहीं, मैं सर मैं इसी थीम के ऊपर अगर काम करता हूँ, मसलन मैंने ये थीम अप्लाई कर दिया। अब इसमें ये कलर आया लाइट ब्लू शेड में, मैं कहता हूँ नहीं, मुझे यहाँ पर ना रेड ऑरेंज शेड चाहिए, और जो फ़ॉन्ट्स हैं वो मुझे चेंज करने हैं। यानी थीम मुझे वही रखना है जो पहले था, लेकिन ये फ़ॉन्ट्स वगैरह चेंज करके मुझे कुछ ये वाला लुक जो है ये चाहिए, मैंने ले ली। उसके बाद पैराग्राफ स्पेसिंग है, कॉम्पैक्ट, टाइट, रिलैक्सिंग, ये डबल्ड, जितनी भी आपने रखनी है वो आप रख सकते हो। मैंने ये रखी। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स पे इफेक्ट कौन से लगाने हैं, मैं कहता हूँ उभरे हुए लगे, उनके नीचे शेडो आ जाए, या इस तरह से कोई भी ऑप्शन जो आपने यहाँ से अप्लाई करनी है वो आपने इस पर क्लिक कर देनी। तो आपकी ड्राइंग पर अगर आपकी शेप्स होंगी तो उनके ऊपर ये इफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे। अब मैं कहता हूँ इस थीम को मैं अपने नाम से सेव करता हूँ। मैंने इसको कह दिया थीम में जाकर, मैंने कहा अथर सेटिंग्स। मैंने इसे अपनी सेटिंग्स के अपने नाम से इसको सेव कर लिया। अब मेरे नाम से ये ऑलरेडी सेटिंग्स में सेव हो चुका है।
यानी अब देखो यहाँ पे जाता हूँ तो कुछ और सेटिंग है, यहाँ कुछ और फ़ॉन्ट है, लेकिन जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो जो सेटिंग मैंने परफॉर्म की थी वो मेरे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे ना पीछे इस पूरे पेज के ऊपर लाइट कलर्स आ जाए, कोई बैकग्राउंड में कोई कलर्स जो है ना नज़र आए। तो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस पेज कलर, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब जो भी कलर पेज का आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। अब देखो ये कम्बिनेशन सारे के सारे मुझे इस कलर स्कीम के हवाले से मिल रहे हैं। अगर मैं लाइटर स्कीम लेता हूँ तो अब आप देखो कि आपके पास जो कलर्स आएंगे वो और तरह के नज़र आएंगे, यानी उसका थीम बदल जाएगा, उसकी लुक बदल जाएगी। सो मुझे यहाँ पर सपोज मैंने लाइट येलो कलर करना है तो मैं येलो का ही सिलेक्ट करके मोर कलर में जाता हूँ और यहाँ से येलो के लाइट शेड जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो आई जस्ट सिलेक्ट दिस लाइटर शेड, ओके किया, हल्का येलो कलर जो है वो आपका गोल्डन शेड में आ गया। ठीक है, मैंने क्लिक किया। अगर आप कहते हो नो मैं फिल कलर करना चाहता हूँ तो फिल इफेक्ट्स में जाओ, यहाँ से आप 2 कलर्स ले सकते हो जिस भी कलर को ग्रेडियंट लुक में चाहते हो। अगर आप रेडियल लुक चाहते हो तो आप कोई भी लुक जो है वो यहाँ से फिल इफेक्ट्स में जाके 1 कलर सिंगल कलर ब्लैक एंड वाइट के साथ यानी डार्क के साथ कम्बिनेशन, लाइट के साथ कम्बिनेशन, 2 कलर्स जो भी आपने 2 कलर करने हैं और जो इनकी वर्किंग करनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। वर्टिकल कलर्स ऊपर नीचे, डायगनल अप डायगनल डाउन, ये बिल्कुल आप यहाँ से वही ऑप्शंस जो वहाँ पर है यहाँ इस तरह से हैं, प्री सेट में बने बनाए कलर्स हैं, आप यहाँ से कोई ले सकते हो। मसलन जो मोस्टली पसंद किया जाता है कलर रेनबो कलर है, मैं वो ले लेता हूँ। मैं इसको वर्टिकल शो करता हूँ। अगर आप कहते नहीं सर हम वर्टिकली हम फ्रॉम सेंटर चाह रहे हैं तो आप इस तरह भी इसे अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर टेक्सचर्स की शक्ल में अप्लाई कर सकते हो। मैंने पेज कलर पे क्लिक किया, मेरे पास फिल इफेक्ट्स की ऑप्शन है। फिल इफेक्ट में मेरे पास ये सारी ऑप्शन थी। मैं फिलहाल यहाँ लाइट से कलर ले लेता हूँ कोई भी, तो मैंने यहाँ से बेसिकली अर्ली सनसेट बहुत ही तेज आ गया, हॉरिज़ॉन्टल ले लेते हैं। ठीक है जी, तो मैंने ये इफेक्ट जो है ये लगा लिया, लाइट कूल इफेक्ट मैंने जो है वो जनरेट किया। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये इफेक्ट जो है ना मैंने सारी सेटिंग कर ली है। अब मैं कहता हूँ ये प्रिंट में आए, लेकिन देखो जब मैं कंट्रोल F2 करता हूँ प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए तो प्रिंट में मेरे ये कलर्स नहीं आ रहे। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ ये कलर यूज़ करने का। मैं चाहता हूँ कि प्रिंट में आए, तो फिर आपने वहीं जाना है जहाँ हम लास्ट टाइम गए थे, फाइल ऑप्शंस के अंदर आपके पास ऑप्शन है डिस्प्ले में नीचे ऑप्शन है प्रिंट बैकग्राउंड कलर्स एंड इमेजेस। आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर्स और इमेजेस प्रिंट कर सकते हो। हमने लास्ट टाइम देखा था, अब आप कंट्रोल F2 करो तो देखो आपके पास जो आपने कलर स्कीम अप्लाई की है यानी जो ग्रेडियंट कलर आपने अप्लाई किया वो भी यहाँ पर अप्लाई हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास आ गई, मैंने यहाँ पे ये सेटिंग कर दी। वैसे मोस्टली हम ऐसा करते नहीं है, इस तरह से बाजार से हमें डिफरेंट पेपर्स मिल जाते हैं तो जिस भी पेपर पे हमने वर्किंग करनी होती है वो हम यहाँ से परफॉर्म कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है जी?